नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इस समय हॉट टॉपिक बनी हुई है। ऐसे में नए पुलिस कप्तान अनिल कुमार सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर अहम बात कही। वहीं उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के निर्देश भी मातहतों को दिए हैं। रामपुर पुलिस के आईपीएस अनिल कुमार सिंह ने पुलिस कप्तान की कुर्सी संभाली है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रहे छात्रों के धरने को देखते हुए वहां पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। लाइन ऑर्डर को लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा उनका कहना था कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखा जाएगा और अगर कोई वाहन ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बनता है तो उसका चालान भी कराया जाएगा। गौरतलब है कि 2 रोज पहले प्रदेश में 5 आईपीएस के तबादले किए गए थे। उनमें से रामपुर के तत्कालीन कप्तान सोमेंद्र मीणा का भी नाम शामिल था। उनका तबादला आगरा कर दिया गया है। अब उनके स्थान पर अनिल कुमार सिंह ने रामपुर के पुलिस कप्तान की कुर्सी संभाली है। ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर कांवड़ यात्रा भी है। जिस तरीके से अब यहाँ पर रामपुर में गतिविधियां चल रही है, क्या प्रथम हम लोगों की प्राथमिकता वर्तमान में जुलाई अगस्त महीने में तो कांवड़ यात्रा, श्रावण मास और जो त्योहार हैं उसी में 15 अगस्त भी है, उसी में रक्षाबंधन भी है, चेहल्लुम भी है, कई तरह के उसको है। उस पर हम लोगों के पूर्व में ही जो हमारे यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स लोगों की टीम है बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं। रूट डाइवर्जन से लेके, जलाभिषेक से लेके और बैरिकेटिंग से लेके कहाँ कहाँ कैंप लगेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप जानते हैं कि रामपुर के शहर का इतिहास बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय हैं, बहुत कानून प्रिय हैं। यहाँ कोई ऐसा इतिहास नहीं है दंगे फसाद का कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की ही समस्या उत्पन्न हो। और जो चीज नियमानुसार है वो नियमानुसार संपन्न होगी, पूर्ण होगी, उसमें कोई समस्या नहीं है। सर, थानों वगैरह को किस तरीके के निर्देश दिए गए? थाने में जो हमने कल निर्देश दिया है कि हमारा प्रथम दायित्व होता है कि फरियादी को बहुत ध्यानपूर्वक संवेदनशीलता से सुनना, जहां तक हो सके उसकी समस्या का नियमानुसार समाधान करना। अभी आप लोगों ने जो बात कहा, पुलिस का मुख्य काम है कि सड़कों और गलियों की व्यवस्था को पुलिस दुरुस्त रखेगी, ट्रैफिक व्यवस्था कहीं जाम न लगे, किसी तरह कोई कि बच्चों को, स्कूल आने जाने वालों को कोई परेशानी न हो। हमारी मुख्य प्राथमिकता यही है। वैसे तो हमारे जो मुख्य कार्य हैं वो तो होता अपराध नियंत्रण, अपराध होने पर उसका अनावरण करना और अनावरण करने पर अपराधी को सजा दिलाना। लेकिन वर्तमान समय में कानून व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ नियंत्रण करना, वीआईपी सुरक्षा करना, ये महत्वपूर्ण काम हो गए। लेकिन उसी के साथ साथ हम लोगों का जो पुलिस का मूल काम वो भी चलता रहता है। सर, रामपुर के राजद्वारा क्षेत्र में अक्सर जाम रहता है। अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी गाड़ियां जो अवैध तरीके से खड़ी रहती हैं। नहीं, इनका सबका चालान कराया जाएगा। इसको मैं देखूंगा। ट्रैफिक मेरा बहुत प्रिय विषय है। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि वहाँ लापरवाही, वहाँ की वीडियो बनाइए, उसको मुझे सेंड करिए, तो फिर वहाँ के स्थानीय चौकी इंचार्ज एसएचओ की मैं जिम्मेवारी तय करूंगा कि अवैध गाड़ियां क्यों खड़ी। और जनपद में धारा 163 लागू की गई है, क्या वजह? धारा जो 163 लागू की जाती केवल इसलिए कि जब कोई तीज त्योहार आते हैं, कोई इम्पोर्टेंट समय आता है, ऐसा कोई अनावश्यक धरना प्रदर्शन असलहा लेके न चले, किसी तरह की अराजकता न फैलाए, इसीलिए लागू की जाती है। तो सर, जौहर यूनिवर्सिटी पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके क्या इस तरीके की कार्रवाई? नहीं, धरना प्रदर्शन को हम लोग वॉच कर रहे हैं। हमने बच्चों के लिए वहाँ फोर्स लगा रखे, किसी तरह कोई अराजक तत्व आकर उनको उकसाए न, कोई चीज कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न करे। उनसे बातचीत करके जो एक तरीका होता है उस हिसाब से कार्रवाई होगी।